नमस्कार साथियों, स्वागत है प्लेटफॉर्म गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में। तो साथियों, आज के अखबार में आ रखा है नियम 5वीं और 8वीं की परीक्षा में फेल होंगे छात्र। देखिए, 8वीं में और 5वीं की जो परीक्षाएं हैं, अब इसमें कुछ परिवर्तन किया गया है नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। तो देखिए फ्रेंड्स, नई दिल्ली विशेष संवाददाता, शिक्षा मंत्रालय के नियम के अनुसार 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों को वार्षिक परीक्षा में असफल होने पर फेल किया जा सकता है। 2 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा का मौका दिया जा सकता है। इसमें भी फेल होने पर छात्र को अगली कक्षा में नहीं भेजा जाएगा। अब तक 8वीं तक फेल करने का प्रावधान नहीं था। वर्ष 2010-11 से 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा बंद कर दी गई थी। विद्यार्थियों को अगली कक्षा में भेज दिया जाता था। इससे स्कूली शिक्षा के स्तर में लगातार गिरावट आ गई थी। इसके चलते 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के नतीजे खराब आ रहे थे। राज्य सरकारें इस व्यवस्था को बदलने को लेकर असमंजस की स्थिति में थी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद राज्य चाहे तो परीक्षा करा सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसके संबंध में अधिसूचना जारी की है। इन नियमों का संक्षिप्त नाम निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन नियम 2024 है। यह सरकारी राजपत्र में उनके प्रशासन की तारीख से लागू हो गई है। तो फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण जानकारी है। कक्षा जो बच्चे 5 में पढ़ रहे हैं, जो 8 में पढ़ रहे हैं, बच्चों अब तुम्हारी बोर्ड परीक्षाएं होगी, आपको अब मेहनत करना होगा। तो फ्रेंड्स, अगली न्यूज है कि जीआईसी चोमूधार की बबीता बनेगी 1 दिन की एसडीएम। तो साथियों, रानीखेत अल्मोड़ा से न्यूज है कि संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत राहुल आनंद के नेतृत्व में आयोजित विकासखंड स्तरीय नव चेतना सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में रायका चोमूधार की कक्षा 9 की छात्रा बबीता ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। बबीता की उपलब्धि पर उसे 1 दिन का एसडीएम रानीखेत बनाया जाएगा। इस दौरान एसडीएम कार्यालय में बबीता प्रशासनिक कार्यों का अनुभव प्राप्त करेगी। यह पहल छात्रों को प्रशासनिक कार्यों की समझ और आत्मविश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है। इस उपलब्धि पर विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रशांत लोहनी व अन्य शिक्षकों ने हर्ष व्यक्त किया। इधर संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने बताया कि मेधावी बच्चों को आगे लेकर आने के लिए नव चेतना मिशन चलाया गया है। 24 दिसंबर को बबीता को सांकेतिक रूप से एसडीएम के पद पर आसीन किया जाएगा। तो साथियों, बहुत अच्छी खबर है। जो बच्चे बहुत अच्छी मेहनत करते हैं उन बच्चों के लिए। अगला देखिए फ्रेंड्स, कि शिक्षा की गुणवत्ता के लिए कार्य करें शिक्षक। तो साथियों, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में 5 दिनी सेवारत प्रशिक्षण शुरू। तो साथियों, शिक्षा की गुणवत्ता को शिक्षक को कार्य तो करना ही चाहिए। अगला है फ्रेंड्स कि चमोली जिले में शिक्षकों और डॉक्टरों की कमी जल्द होगी दूर। डॉक्टर धन सिंह रावत जी कहते हैं कि पीपलकोटी में 12 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। तो फ्रेंड्स, अगली न्यूज है कि टिकट के लिए जोशीले युवाओं व अनुभवी दावेदारों में घमासान। तो जनप्रतिनिधित्व की पाठशाला में दाखिला लेने के लिए जवान बेताब। तो निकाय चुनाव में टिकट के लिए दोनों ही दलों में जवान और अनुभवी नेताओं में 6 स्थान। तो फ्रेंड्स, कुछ न्यूज है यहाँ पे कि भारतीय वायुसेना में अवसर वायुसेना सामान्य प्रवेश परीक्षा 236 पद इसमें स्वीकृत किए गए हैं। आवेदन की जो अंतिम तिथि है 31 जनवरी 2025। न्यूनतम आयु 20 और अधिकतम आयु 25-24 होनी चाहिए। आवेदन इस वाली साइट पे जाकर के आप कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन देखिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण 89 पद है। जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के पदों पर ये रिक्तियाँ हैं। आवेदन की तिथि फ्रेंड्स 28 जनवरी 2025। वेतन इसमें है 31,000 से लेकर 92,000 प्रति माह। आवेदन करने के लिए यहाँ पे लिंक दे रखा है, इस लिंक पर आप जाइए। फिर है RGNU में निकली 46 पद प्रवेश। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी में संभावनाएं 164 पद हैं। इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर व अन्य पदों पर आवेदन आमंत्रित करने की जो तिथि है 13 जनवरी से है, अंतिम तिथि है। योग्यता आपकी स्नातक होनी चाहिए, अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। इस साइट पे जाके आप इसको आवेदन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगला देखिए यहाँ पे CSIR में मौके 20 पद। वैज्ञानिक ग्रुप 4 के पदों पर निकली भर्ती। आवेदन की अंतिम तिथि है 19 जनवरी 2025। आयु सीमा अधिकतम 32 वर्ष निर्धारित कर यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। और अगली न्यूज देखिए कि कुमाऊं के अध्ययन के लिए गांव पहुंचा जेएनयू के शोधार्थी। बोली को गहराई से समझने का अनूठा प्रयास। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी एक न्यूज आ रखी है कि उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चंद बोर्ड देहरादून के द्वारा
CSSD टेक्नीशियन परीक्षा 2024 79 पदों पर ये भर्ती का विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। रिक्ति की संख्या बढ़ सकती है, देख सकते हैं। लेवल 4 की भर्ती है, यह 25,500 से लेकर 81,100 तक रहेगी। अनुसूचित जाति की पोस्टें हैं 15, अनुसूचित जनजाति की 3, अन्य पिछड़ा वर्ग की 11, आर्थिक रूप से कमजोर की 7, अनारक्षित की 43, टोटल 79 पद हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है 21 दिसंबर को हो गया है। आवेदन की प्रारंभ करने की तिथि 4 जनवरी से होगी, अंतिम तिथि 24 जनवरी तक होगी। परीक्षा शुल्क आपको 24 जनवरी की रात तक लगा सकते हैं। अगला देखिए, 1 महीना बचा, खिलाड़ियों का पता नहीं। जो 34 खेलों में कितने खिलाड़ी दिखाएंगे, दमखम सूची तैयार नहीं। उत्तराखंड के पास पहली बार मेजबानी करने का मौका मिल रहा है साथियों, लेकिन 1 महीना बीत चुका है, लेकिन खिलाड़ियों का पता ही नहीं, कह रहे हैं। आज की न्यूज है ये। राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में जो उत्तराखंड है, देखिए 2023 में उत्तराखंड स्थान पे जो था गोवा था, 2022 में गुजरात था, 2015 में केरल था, 2021 में रांची था, और फिर 2007 में गुवाहाटी स्थान पे रहा, 2002 में हैदराबाद और 2001 में पंजाब भी रहा। नोट 2011, 2007, 2002 में क्रमशः 4 व 5वां स्वर्ण पदक मिली उत्तराखंड को। तो ये है जानकारी। अगला न्यूज है साथियों यहाँ पे कि हर्ष विद्या मंदिर पीजी कॉलेज रायसी हरिद्वार के लिए जो राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त एडिट कॉलेज है, वहाँ पे प्रोफेसर के पद आमंत्रित किए गए हैं। प्राचार्य का एक है, असिस्टेंट प्रोफेसर वनस्पति विज्ञान एक, अर्थशास्त्र का एक, देख लीजिए इसे। और एक न्यूज की अल्मोड़ा में महिलाएं चलाएगी 18 पिंक ई रिक्शे। जिला प्रशासन की पहल पर सफल रहा ट्रायल, ITBP के सहयोग से दिया गया प्रशिक्षण। तो साथियों, ई रिक्शा के ट्रायल का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करते अल्मोड़ा के DM। अगला देखिए, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही जानते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।